क्या है यार, तुम लोग यूट्यूब के साथ मस्ती मत किया करो। नमस्कार बच्चों। हमारे क्लास स्टार्ट होने से पहले कुछ ऐसी एक्टिविटी होती रहती है। फिलहाल नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम नाम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल पर। तो क्या हाल चाल है बच्चा पार्टी? हेलो 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 हेलो। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त जी। तो एक बार स्वागत करते हैं आपका जोर लगा के बढ़िया से धमाकेदार सेशन से। आज का जो सेशन होने वाला है टोटल न्यूमेरिकल पर होने वाला है। किस पे होने वाला है? टोटल न्यूमेरिकल पे होने वाला है, टोटल कॉन्सेप्ट पे होने वाला है, टोटल बेसिक से लेकर एक एवरेज से लेकर बहुत बड़े एवरेज पे जाने वाला है। ठीक है बच्चा पार्टी? तो बहुत बढ़िया। नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम, राधे राधे। कैसन बड़ा हो बबुआ सब लोग? एकदम जी। एक बार जोर लगा के सारे बच्चे इस सेशन को शेयर करेंगे अपने दोस्त यार, चाचा, काका, मुआ, फूफा, दादा, दादी, जितने भी हैं सबका निपटा डालो। मतलब निपटा मत डालो, सबके पास भेजेंगे हम इसको। ठीक है भी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सारी चीजें के लिए। और सारी चीजों को बेसिक से समझेंगे। मतलब आज का जो लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा न्यूमेरिकल के पर्पज से। देखो, दो चीजें आज हम यहाँ पे करने वाले हैं। पहला, न्यूमेरिकल करना सिखाएंगे, न्यूमेरिकल को सिखाएंगे कि पहचाना कैसे जाता है, कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे नहीं लगना है। दूसरा, हम समझेंगे और समझाएंगे यहाँ पे कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए हम किन किन बातों को याद रखें और किस तरह से हम किसी भी न्यूमेरिकल को एक बेहतरीन वे में चीजें कर सकते हैं। ठीक है भाई साहब जी? तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाकी तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। एक बार जितने भी लोग हो सब लोग सेशन को शेयर करेंगे और दोस्त यार के पास शेयर करेंगे। और आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आ जाओ बता देते हैं। देखो, सबसे पहले चीज हमारे पास बिलियन है, न्यूमेरिकल का वन शॉट है। मतलब इस चैप्टर के हम पूरे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हम पूरे न्यूमेरिकल करने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। और किस पैटर्न पे काम करेगा वो? एनसीईआरटी पे काम करेगा। एनसीईआरटी पैटर्न पे क्या करेगा वो? पूरी तरह से काम करेगा। ठीक है भाई साहब? पूरी तरह से किस पर काम करेगा वो? एनसीईआरटी पैटर्न पे काम करेगा। अब एक चीज और, हो सकता है तुम्हारे अंदर एक डाउट चल रहा हो। डाउट ये हो कि ये बताओ कि सर एक बार बताइए कि क्लास कितने घंटे की होगी? लगभग 2 घंटे की होगी भाई साहब। इससे कम क्लासें हम लेकर भी नहीं आते, बहुत कम आते हैं, क्योंकि 1 घंटे में तो हमको मजा ही नहीं आता। ठीक है भाई? हाँ। तो 1 घंटे में हमें मजा ही नहीं आता, तो कम से कम 2 घंटे तो हम मैनेज करते हैं। ठीक है भैया? हाँ। तो इस चीज को हमेशा ध्यान दो। बाकी स्टार्ट में चलते हैं, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के टॉपिक यानी आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं। इसका न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल, ये आपने अगर इसके पहले लेक्चर हमारे नहीं लिया है, ये वाला लेक्चर तो आपने जरूर लिया होगा। जो बच्चे इस वाले क्लास को नहीं देखे हैं उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये हमारा इस पार्ट का पहला लेक्चर था, पार्ट 1 था। ये हमारा पार्ट 1 था, इस बात का ध्यान दो। इसमें का एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अणुसंख्या गुणधर्म। क्या है जी? अणुसंख्या गुणधर्म। वो हम आज कवर करने वाले हैं और साथ में न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। ठीक है मेरी बातें? जी सर। तो सबसे पहले अणुसंख्या गुणधर्म के जितने भी चीज़ें पहले आएंगी, मोलंस है, मोलरता है, मोललता है, इन सारी न्यूमेरिकल को हम पहले लगाएंगे। नॉर्मलता वाला फार्मूला है, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे? पहले लगाएंगे। इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे जी? पहले लगाएंगे। उसके बाद जो बचेगा फिर हम उस पर बात करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी? चलिए, सब लोग रेडी हो? यस सर। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपके जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, जो बच्चे चाहते हो कि हम भाई नीट की तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, लेकिन हमको हिंदी मीडियम में सर आपका ही समझ में आता है, आपके ही टीचर का समझ में आता है, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हो, बहुत सारे ऐसे कमेंट हमको देखने को मिलते हैं बच्चा पार्टी। तो आपके लिए क्लास 11 की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ पे एकदम बेसिक से चीज़ें पढ़ाई जाएगी। क्योंकि क्लास 11th और 12th का ही नीट में आता है, जेईई में आता है, एनटीए का सेम सिलेबस है जो यूपी बोर्ड का सिलेबस है या राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है, और भी चीज़ें हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर अब वीडियो आना स्टार्ट होगी और आने वाली है। ठीक है बच्चा पार्टी? चलो जी, ओके। हाँ, अब बात आती है कि सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? पढ़ सकते हो बेटा आराम से। चलो अब आ जाओ, ये है डिस्ट्रैक्शन, इनसे बचना और इनसे भी बचना।
और लड़कों तुम लोग इनसे बचना। लड़कियों, आज की क्लास में जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, आज की क्लास में जितने भी लड़के और लड़कियां हैं सब भाई बहन हैं। सब क्या है भाई? भाई और बहन हैं। तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें नहीं होनी चाहिए, सब भाई बहन मिलकर करेंगे और पढ़ाई करेंगे। तो इस वजह से तुम्हें माइंड सेट होना चाहिए कि आज के क्लास में हम हमारे सब दोस्तन भाई बहन हैं। स्टार्ट किया जाए। बहुत छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। पहले हम मोल अर्थ तक स्टार्ट करेंगे, तो बहुत छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे चीज़ों को हम। चलो जी स्टार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मोलरता पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? मोलरता पे बात करेंगे। मोलरता, इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम। सारे न्यूमेरिकल इसके अलग अलग होंगे और सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई साहब? चलिए 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 चलिए, ठीक है जी। चलो भाई बहन नहीं, ठीक है जी। चलो, कह रहा है यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है। ओ भैया बहुत छोटा न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ। अब सुनो, एक कॉपी बनाओ हमारे साथ, उस कॉपी में सारे न्यूमेरिकल अलग से करते चलो। सारे न्यूमेरिकल को अलग कर लो, अलग करके चलते, ताकि तुम्हें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है जी? ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मोलरता का फार्मूला आ रहा है। देखो, मोलरता और मोललता दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हो सकता है तुम्हें इस सवाल में समझ में आए। अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। जब आप मोलरता यूज करते हो, क्या यूज करते हो बेटा? मोलरता। इसको क्या बोलते हो? मोलारिटी। इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी? W/m इंटू में B इंटू में 1000 होता है। क्या होता है जी? 1000 होता है। सबसे पहले अगर तुम्हें बोल दिया गया है कि इसको निकालना है, हेलो, सबसे पहले अगर तुमसे बोल दिया गया है कि इसको निकालना है, तो तुम्हारे माइंड में एक चीज होना चाहिए, फार्मूला। पहला फार्मूला होना चाहिए, उसके बाद फिर जो चीज हो। ठीक है? अब आ जाओ सवाल में। एक बात का ध्यान देना, यहां मैं एक बार लिखूंगा, इसके बाद बिल्कुल नहीं लिखूंगा। एक पहला बार लिख रहा हूं, उसके बाद नहीं लिखूंगा। क्या? यहाँ पे W लिखूंगा मैं, M लिखूंगा मैं, V लिखूंगा मैं। ये सब क्या होता है ध्यान से सुनो। W तुम्हारा होता है विलेय का भार। कमेंट में बताओ किसको किसको पता है ये विलेय का भार, किसको किसको पता है? जल्दी बता दो। ये विलेय का अणुभार होता है। ये विलेय का क्या होता है जी? अणुभार होता है। किसको किसको पता है? आप जल्दी बता दो कि ये स्तर पता है। और यहाँ पे क्या है जी? आयतन। क्या है बेटा? आयतन है। क्या है जी? आयतन। V है। V बोले तो ml। अब आ जाओ दी, आयतन यहाँ पे ml में भी हो सकता है और लीटर में भी हो सकता है। चलो अब स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को। ठीक है बेटा? ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे ml में कौन है? ये है। तो ml वाला मान हमने यहाँ रख दिया 500, क्योंकि ml में जो होता है हमेशा वो आयतन होगा। और जो ग्राम में दिया गया है ये 5.8 ग्राम NaCl, वो कौन है? 5.85 होगा। यहाँ पे NaCl है। क्या है ये? NaCl है। NaCl। और यहाँ पे विलेय का अणुभार क्या होगा? NaCl का अणुभार क्या होगा? कैसे पता चला कि ये विलेय है? जो कम होगा वही विलेय होता है ऑलवेज। तो NaCl का अणुभार कैसे निकालोगे? NaCl का अणुभार कैसे निकालोगे? Na को अलग लिख लो, Cl को अलग लिख लो। ऐसे सोडियम का 23 होता है, बीच में प्लस का निशान लगा देना। और क्लोरीन का होता है 35.5। दोनों को जब जोड़ दोगे तो 58.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 58.5। चलो जी, सिंपल सा बात है। यहाँ पे कैपिटल M बराबर, कैपिटल M क्यों लिख दिया सर जी आपने? क्योंकि कैपिटल M तुम्हारी मोलारिटी है। ठीक है जी। W/m इंटू में B इंटू में 1000 हमने लिख दिया सर जी। ठीक है जी। तो कैपिटल M बराबर W का मान क्या होगा? यहाँ पे जो W होगा इसमें वो क्या होगा? होगा 8.5 इंटू में 1000/500। ठीक है जी। ठीक, इसका एक जीरो हटा दो, हो जाएगा 5.8.5 इंटू में 100/5, 8.5 इंटू में 500 हो गया जी। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इससे पूरा ये कट गया। यहाँ पे क्या आ गया जी? 1/5। 1/5 को अगर काटो क्या आ जाएगा? 0.2। अब 0.2 क्या? तुम लिख दो कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है? ये मोलरता भी होता है, मोलरता भी होता है और मोल प्रति लीटर भी होता है।
मोल पर लीटर भी होता है, दोनों होता है, आपकी अपनी इच्छा है जैसे करना। चलो ठीक है। अब बात आती है कि एक बात बताइए, ध्यान सुनना, नोट करो यहाँ पे जो चीज लिखने जा रहा हूं पूरी न्यूमेरिकल ये नोट करो, अभी बहुत सारी चीजें पता चलेगी। मोलरता का सिर्फ एक फार्मूला नहीं होता, कैपिटल एम बराबर ये होता है एन अपान बी, ये भी मोलरता का ही फार्मूला है। और जहाँ पे वी मतलब आयतन लीटर में होगा, वी मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आटा होता है, इसका फार्मूला होता है एन अपान डब्ल्यू इंटू वी, ये भी किस में होगा, लीटर में, क्योंकि एन क्या होता है, एन होता है मोल, तो मोल बराबर क्या होता है, भार बटा अनुभार, तो इसको लिख दिया जाता है ऐसे। और अगर ये लीटर में है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर यहाँ पे ये लीटर में नहीं है, अगर यहाँ पे ये लीटर में नहीं है, W अपान एम होता है, अगर यहाँ पे ये लीटर में नहीं है तो ये हो जाएगा W अपान एम इंटू में V इंटू में 1000। अब बात आ गया कि ये 1000 क्यों लिख दिया आपने। देखो जो आयतन है V क्या है बेटा, V तुम्हारा आयतन होता है, आयतन। कैसे पहचानेंगे कि आयतन है बेटा, जिसके लास्ट में ml लिखा हो या लीटर लिखा होगा, जिसके लास्ट में, जैसे यहाँ पे इसके लास्ट में ml लिखा गया, वो तुम्हारा आयतन होता है। क्या होता है, वो आयतन होता है। अगर वो ml में दिया गया है तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो ml नहीं दिया गया है, लीटर दिया गया है, तो 100 से मल्टीप्लाई फिर नहीं होगा, फिर ये वाला फार्मूला लगता है। इस बात को ध्यान दो, समझे मेरी बातें, समझे 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 समझे, इस बात का दिमाग के अंदर डाल लो। अब ये सारे फार्मूले मैं यूज करूंगा। अब जरूरी नहीं है कि तुमसे मोलरता ही पूछी जाए, जरूरी तो नहीं है तुमसे मोलरता पूछी जाए, अलग अलग चीजें भी पूछी जा सकती हैं। वो क्या पूछी जा सकती हैं, आओ यहां पे देखो सवाल को थोड़ा सा, इसमें कहीं भी तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे किसने मोलरता पूछा है क्या, चेक करो। हेलो, इसमें कहीं भी चेक करो तुमसे मोलरता पूछा है क्या, देखो इस सवाल को चेक करो, सारी सवालें अलग अलग होगी। देखो इस सवाल को देखो यहाँ पे ऐसे नहीं। अब जब नहीं पूछा गया है तो तुम्हारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए, ध्यान से सुनना, तुम्हारे माइंड में एक चीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पहले सवाल में क्या क्या लिखा गया है ये देखो, पहले इसको लिख लो जो लिखा गया है 250। फार्मूला पता लगाते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं, फार्मूला को पता लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं। पहले लिखा गया है 250, 250 ml हमने लिख लिया, दिया गया है 0.2 कैपिटल एम, इसको भी हमने लिख दिया, और कुछ लिया गया है नहीं लिखा गया है, ये क्या है जी, HCl है। चलो जी, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया, इसको दिया गया है लिख लो ऐसे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, बात हो गई खत्म। अब देखो, अब सुनना, यहाँ पे तुम्हें मैं जो बोलने वाला हूं इस बात को समझो, बिल्कुल टेंशन न लेना, जो कहने वाला हूं उसको सुनो, दिमाग से पूरी नेगेटिविटी हटाओ, इधर आओ। ये किस में दिया गया है, ml में दिया गया है। अगर ml में दिया गया है तो ml में क्या होता है, ml में क्या होता है, आयतन ही होता है, इसके अलावा कुछ होता नहीं है। अच्छा जी, आयतन किस फार्मूले में होता है, मोलरता। अच्छा मान लो ये भी नहीं पता, आयतन का मतलब यही होता है भाई, ml का मतलब तो आयतन ही होता है। अच्छा जी, यहां पे दिया गया है 0.2 कैपिटल एम। भैया कैपिटल एम क्या है बता सकता है कोई, कैपिटल एम क्या है, तो आप कहोगे जो कैपिटल एम होता है वो होता है मोलरता। क्या होती है, मोलरता। मतलब मोलरता दी गई है। सर जी आपको कैसे पता चला कि ये मोलरता दी गई है, दिस इज द मोलारिटी, कैसे पता चला कि ये मोलारिटी है, जिसके लास्ट में कैपिटल एम दिया रहेगा वो मोलारिटी होता है, जिसके लास्ट में स्मॉल एम दिया गया होगा वो मोलालिटी होता है। तो इसमें कैपिटल एम दिया गया है, ये देखो, तो ये मोलारिटी है, मतलब ये मान मोलरता का दिया गया है। अच्छा जी, चलो बात करेंगे, इसके लास्ट में क्या है ml, तो इसमें क्या दिया गया है ml मतलब v मतलब आयतन, और ये मान किसका दिया गया है बेटा, ये किसका दिया गया है, आयतन का दिया गया है, ml में दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है 250। अच्छा जी, पूछा क्या गया है, मोल पूछा गया है, मोल पूछा गया है, मोल पूछा गया है, n पूछा गया है, nn। अब क्या मोलरता वाले फार्मूला में n आता है क्या, चेक करो थोड़ा सा। कैपिटल M बराबर n इंटू में, सॉरी n अपान v होता है, अभी कुछ देर पहले लिखा था हमने फार्मूला, n अपान v लिखा था,
जी सर। मोलरता बराबर W/m इंटू में भी हमने ये भी लिखा था। जी सर। आयतन किसमें है? लीटर में है। अगर ये लीटर में ना हुआ तो W/ क्या हो जाएगा यहाँ पे? m इंटू में v इंटू में 1000, जब ये ml में होगा। आयतन किसमें होगा? ml में। ठीक है जी। चलो अब आते हैं थोड़ा सा फार्मूले पे। ये भी लीटर में है। किसमें है? लीटर में। ये भी किसमें है? लीटर में। और जहां पे ऊपर 1000 आ जाए, जहां पे ऊपर 1000 आ जाए, जान लेना है नीचे वाला ml में है। अच्छा जी, अब आ जाओ इस फार्मूले को लगाओ। m बराबर कौन सा फार्मूला लगेगा? ये या ये वाला। तो इसमें किसका किसका मान दिया गया है? मोलरता का मान दिया गया है और आयतन का मान दिया गया है। मोल को निकालना है। जिसमें मोल को निकालना है, इसमें मोल है ये नहीं है, इसमें मोल नहीं है। मोल यानी n इसी में है। n मतलब क्या होता है? मोल ही होता है। तो मोल इसमें है तो मोल यहाँ से निकाला जाएगा, इससे निकाला जाएगा। अच्छा, तो m/, और ये किसमें है? लीटर में है। लेकिन यहाँ पे जो v है, v यहाँ पे दिया गया है 250 ml। अगर ये ml में दिया गया है तो क्या करेंगे इसको हम? n/v लिख दिया इसे, ये लीटर में है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब हम मान रखेंगे सबका फटाफट। m बराबर n/v होता है। ठीक है जी, ठीक है। ये किसमें है? लीटर में। ठीक है, ठीक है। m का मान कितना दिया गया है? 0.2 बराबर n तुम्हें क्या करना है? निकालना है। बहुत बढ़िया। v क्या दिया गया है यहाँ पे? आयतन क्या है? 250। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 250। अब 250 क्या दिया गया है बेटा? ml दिया गया है। देखो ml दिया गया है, जबकि ये किस में था? लीटर में था। अब ये ml में दिया गया है तो ऊपर तुम्हें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर कब करेंगे कब नहीं करेंगे? अब तुम्हारा माइंड आएगा, एक बार बताइए हम कब करेंगे कब नहीं करेंगे? तो तुम भैया देखो, जब जब ये ml में दिया रहेगा तब तक तुम 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमेशा। कैसे पता चलेगा? यहाँ पे दिया रहेगा ना ml, तो इस बात को ध्यान दो। समझ गए जी? समझ गए। चलो जी, अब क्या हो जाएगा फार्मूला? ये 250 को उधर ले जाओ, 0.2 इंटू में 250 n, और ये 1000 जाएगा नीचे इसके, ऐसे। कोई दिक्कत नहीं है। n बराबर क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे एक जीरो हटाओगे ये 2 हो जाएगा 25। देखो यहाँ दशमलव एक अंक पे है, जीरो हटाओगे तो एक अंक दशमलव हट जाता है। एक जीरो को अगर काटोगे तो एक अंक दशमलव खत्म हो जाएगा। तो 25 दूना कितना हो जाएगा? यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1000। तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 50/1000। ठीक है बच्चा पार्टी? ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया। जी सर। तो n बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1/20 आ जाएगा। 1 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब 1 को 20 से भाग करोगे तो जाएगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे क्या बढ़ाओगे? 0.0 क्या करेगा? ठीक, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। तो 20 पंचे 100, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोल का मान आएगा वो 0.05 आएगा मोल। समझ गए? 0.05 मोल। इस तरह से इसका मान आ जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें तो तुम्हें क्लियर हो गई होगी कि सर इतनी बातें तो हमें क्लियर हो गई। हाँ, देखो एक चीज मैं फिर से बता रहा हूं, ये सारी चीजें प्रैक्टिस पे आए। सवाल कठिन ही होता है, कठिन नहीं है, बस दिमाग के अंदर सोचना पड़ेगा। कुछ बातें ऐसे याद रखो, यही बातें याद रखना, कुछ चीजें कि तुम्हें माइंड में होना चाहिए कि जब ये ml में होगा तो फार्मूले में 1000 होगा। अगर आयतन लीटर में हुआ तो 1000 नहीं होगा, बस बात खत्म है। अगर ये ml में आयतन हुआ तो 1000 आएगा, चाहे इसमें लगे चाहे इसमें लगे, किसी में भी लगेगा, लेकिन लगेगा। लेकिन 1000 नहीं है। अच्छा एक सवाल और देखते हैं इसका। ये देखो, ये तो वही है। ये नीचे वाली सवाल देखते हो, ये देखो देखो ये वाली सवाल देखो। कह रहा है यहाँ पे, इसको हटाओ, 1.5 कैपिटल M। कैपिटल M दिया गया है तो क्या दिया है बताओ? कैपिटल M दिया गया है तो क्या है? ये मोलरता दिया गया है। क्या दिया गया है? मोलरता दिया गया है। कितना है? 1.5। कह रहा है NaOH से 250 ml का, 250 ml। यहाँ पे V भी दिया गया है और 250। अगर 250 ml दिया गया है, तो बताओ यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? जी सर। का
0.6 बिलियन बनाने के लिए कितना आयतन लगेगा, कितना आयतन लगेगा, कितना आयतन लगेगा इनका, ये पूछना है। ठीक है, ठीक है जी, चलो जी। अब इस सवाल में थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कंफ्यूजन हो। सबसे पहले आयतन पूछा, एक काम कर लो, बहुत है, इतना है, इतना 1.5 मोल दिया गया है, NaOH 250 ml दिया गया है। पहले तुम मोल निकाल लो, पहले एक छोटा सा काम करो। ओ भैया डरना मत, डरना मत, डरना मत, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे क्या दिया गया है दिमाग को लगाओ। कह रहा है कि 1.5 मोल NaOH से 250 ml का 0.6 बिलियन बनाने के लिए कितना आयतन लगेगा। आयतन मतलब ml, एक में ml दिया गया है और 1 ml निकालना है। अब तुम कहोगे ये सवाल पहली बार देख ही रहा हूं मैं, पहली बार नहीं। क्या ये सवाल 12th लेवल का है? ये सवाल CUT लेवल का भी है, 12th लेवल का भी है, नीट लेवल का भी है, JEE लेवल का नहीं है, JEE लेवल का नहीं है, नीट लेवल का भी है। समझ गए मेरी बातें? अब मैं तुम्हें समझाता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। ठीक है जी, ठीक है। इसको दो तरह से तुम लगा सकते हो, इसको तुम दो तरह से लगाओगे। पहला क्या हो सकता है, सुनना ध्यान से। एक फार्मूला यहां पे मैं बताता हूं, मोलरता से रिलेटेड होता है। क्या होता है समझाता हूं। M1 इंटू में B1 बराबर M2 इंटू में B2। अब कहोगे ये फार्मूला तो हम पढ़े ही नहीं है। एक तो तुम इससे लगा सकते हो डायरेक्टली, एक तो तुम इससे डायरेक्टली लगा सकते हो। एक क्या होता है, सुनो ध्यान से, इसको याद कर लो, अगर नहीं जानते हो तो इसको लर्न कर लो। अब आप कहोगे सर इस फार्मूले को आप फिर लाए क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं तुम्हें हर तरह की सवाल आए, हर तरह की सवाल आए। अच्छा, एक तो ये हो गया, और एक हम लगा सकते हैं इसको इससे भी, मोलरता इससे भी, लेकिन इसमें अलग अलग लगाना पड़ेगा। मोलरता बराबर यहाँ पे कैपिटल M बराबर यही लगाना पड़ेगा, W/M इंटू में B इंटू में 1000। इसमें क्या होगा देखो मैं बता देता हूँ। जब आप इसको लगाओगे ना तो एक बार इसका क्या निकालोगे, मोल निकालोगे। क्या लिखोगे बेटा, मोल निकालोगे। जब मोल निकल आएगा तो दूसरी बार फिर आप इसको निकालोगे। समझ गए? हाँ, तो इस बात को समझो आप। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम जो कह रहे हैं उस पर पूरी कोशिश करो, समझने की कोशिश करो बस, और कुछ ना करो। आ जाओ समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे M1 क्या है, M1 तुम्हारे पास जो मोलरता पहले दी गई है वो M1 है। ठीक है। V1 क्या है, यहाँ पे जो आयतन पहले दिया गया है। आयतन का क्या मतलब हो गया, जो ml में दिया गया है आयतन। ठीक है जी। M2 क्या है, जो दूसरी वाली मोलरता दी गई है, मतलब 0.6 वाली ये दी गई है जी। अच्छा जी। और B2 क्या है, B2 तुम्हें निकालना है यहाँ पे, V2 तुम्हें यहाँ पे निकालना है बेटू। V2 क्या निकाल करना है यहाँ पे, निकालना है। अच्छा, तो क्या सर हम बड़े बड़े सवालों में इसका यूज करेंगे, इसका तुम्हारे पास टाइम कम रहेगा तो इसका। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फार्मूला लगेगा। देखो बेटुआ, जब एक बार आयतन दिया रहे और दूसरी बार पूछा रहे तो यही फार्मूला लगेगा, बात खत्म। एक बार फार्मूला दिया रहे और दूसरी बार पूछा रहे तो यही लगेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं लगेगा, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक। आओ जी, हमने रखा यहाँ पे M1 का मान कितना है जी। अब M1 का मान कितना है यहाँ पे 1.5। ठीक है जी। B1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 250। चलो जी, तो हमने लिख लिया यहाँ पे M1 इंटू में V1 बराबर M2 इंटू में B2। आओ जी, M1 का मान कितना दिया गया है 1.5, V1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 250, M2 का मान दिया गया है 0.6 इंटू में B2 का मान निकालना है। चलो जी, तो V2 बराबर यहाँ पे क्या होगा बेटा, V2 बराबर क्या होगा यहाँ पे, ये सब नीचे जाएगा। देखो V2 यहाँ पे रहेगा, ये सारी नीचे 1.5 इंटू में 250 अपान 0.6 हो जाएगा। देखो एक बात का ध्यान दो, यहाँ पे एक अंक दशमलव है, यहाँ भी एक अंक दशमलव है, काट दो, ये हो जाएगा 15 इंटू 250 बटा हो जाएगा 6। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे तो नहीं लगता है कि तुम्हें दिक्कत होनी
चाहिए। काटोगे 3 एकन्नम सॉरी 3 पच्चे होता है, 3 पच्चे 15 होता है और 3 दूना 6 होता है। बात खत्म जी सर। इसको काटोगे तो आएगा कितना, ये 5 इंटू में इसको काटोगे 125 आएगा। कितना आएगा जी, 125 आएगा। तो 125 पंचे कितना होता है, 55 25 और 12 पंचे 60, 2 62 625 ml। समझ गए मेरी बातें, 625 ml इस तरह से आ गया। क्लियर मेरी बातें? हाँ, इस बात को ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, जल्दी बोलो, आगे बढ़ा जाए। इतनी बातें क्लियर 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 क्लियर, इतनी बातें तुम्हें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। हाँ, एक क्लास हो चुकी है, हाँ जी एक क्लास हो चुकी है जी, एक क्लास हो चुकी है, आराम से हो चुकी है। ठीक है भाई साहब, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। इसी तरह एक सवाल और लगाऊंगा और ये लास्ट सवाल होगी, इसके बाद फिर नहीं लगाऊंगा। चलो जी, ये वाला सवाल देखो, ये कह रहा है 2 लीटर, सीधा सीधा यहाँ पे लीटर दिया गया है। देखो यहाँ लीटर दिया गया है। अगर लीटर दिया गया है तो फिर 100 वाला गेम अब खत्म हो चुका है। अब 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। ये फार्मूला ध्यान देना पहले कि अगर लीटर में दे दिया गया है कोई चीज़ तो यहाँ पे अब 1000 वाला तो गेम खत्म हो गया है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, 1 मोल H2SO4 को 5 लीटर तक पतला करने में नई मोलरता क्या होगी, बता सकता है कोई? जी सर, देखो उसी तरह सवाल है, सवाल उसी तरह है। ये भी कैसे पता चलेगा, उसी तरह सवाल है। 2 लीटर, एक बार मोलरता दी गई है H2SO पे 5 लीटर। देखो ये लीटर है ना, ml में मान दिया गया है, ml सॉरी लीटर क्या है, अगर कोई लीटर में लिखा हो कहीं पे चीजें या ml में लिखा हो तो क्या होता है, वो होता है आयतन, v होता है। यहाँ पे 1 लीटर 2 लीटर यहाँ पे दिया गया है और 5 लीटर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे लीटर 2 बार दिया गया है। लीटर या ml कुछ भी दिया हो तो यहाँ पे v दिया गया, 2 बार दिया गया है। एक को मैं v1 मान लेता हूँ, एक को मैं v2 मान लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे 1 दिया गया है, 1 कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, ये मोलरता है। क्या दिया गया है, मोलरता। मोलरता क्या होता है, कैपिटल M होता है। कैसे पता चला है मोलरता है, देखो पीछे के मात्रक से सारी चीजें पता चलेगी। जो पीछे वाला मात्रक होएगा ना बबुआ, वहीं से पता चलेगी। जो पीछे वाला मात्रक होगा ना वहीं से पता चलेगी। इस बात का ध्यान देना, पीछे वाले मात्रक से पता चलेगी। ठीक है, ठीक है। यहां से तो अंदाजा लगा सकते हो उस चीजों को। हाँ सर, यहाँ से अंदाजा हम लगा सकते हैं। क्या फार्मूला है, वही है M1 इंटू में V1 बराबर M2 इंटू में V2। निकालना क्या है, मोलरता क्या होगी, यानी 1 मोलरता दी गई है और 1 मोलरता तुम्हें निकालना है। अब जो पहले दी गई है उसको M1 मान लो, जो नहीं दी गई है इसको M2 मान लो। इसका मतलब M2 का वैल्यू तुम्हें निकालना है, बात खत्म। ऐसे मान लिया जाता है, ऐसे मान लिया जाता है। हाँ, रटना बिल्कुल मत। M1 की वैल्यू कितनी दी गई है हो बबुआ, अरे M की वैल्यू 1 दिया गई है बे, इंटू में B1 की वैल्यू कितनी दी गई है 2 बराबर M2 की वैल्यू नहीं पता, M2 की वैल्यू तुम्हें नहीं पता, इंटू में B2 क्या है जी 5। बात हो गई खत्म। तो हो गया 2/5 बराबर M2। ठीक है जी, ठीक है। 5 को 2 से भाग करोगे नहीं जाएगा बे, 0 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो M2 आया है 0.4 मोलरता हो गई इसकी। ये हो गई इसकी मोलरता, बात हो गई खत्म। ये हो गई इसकी मोलरता, है ना। देखो जब एक तरफ से तुमको एक सवाल बता दी जाएगी तो दूसरी तरफ की सवाल तुम्हें आ जाएगी। होमवर्क भी तुम्हें देंगे। अगली सवाल तुम्हारे लिए 4 सवाल लगाया, अगले सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क। ये सवाल मोलरता की है, इसमें देखो 49 ग्राम ये दिखाया गया है। देखो ये 49 ग्राम H2SO4 को 2 लीटर बिलियन में घोलने पर मोलरता ज्ञात कीजिए। कह रहा है 49 ग्राम, क्या है जी 49 ग्राम, क्या है H2SO4 है। ठीक है जी, ठीक है। घोलने पर 2 लीटर घोलने पर, यहाँ पे 2 लीटर दिया गया है। क्या दिया गया 2 लीटर घोलने, क्या निकालना है मोलरता निकालनी है।
क्या निकालनी है? मोलरता निकालनी है। जब मोलरता निकालनी है तो सबसे पहले कुछ मत करो, फार्मूला लिख लो बस, W/m इंटू में B इंटू में 1000। पहले हम सवाल को ऐसे लिखेंगे, बस खत्म कहानी। चलो जी, पहले ऐसे लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है जी, ठीक है। अगर इसने मोलरता निकालने के लिए तुम्हें कहा है तो बाकी सब की वैल्यू ये दे रखा होगा, बाकी सबकी वैल्यू दे रखा होगा। अब जो W है वो हमारे पास विलेय होता है, विलेय मतलब जिसकी मात्रा सबसे कम हो। जैसे 2 लीटर ज़्यादा होता है कि 49 ग्राम ज़्यादा होता है, तो क्या बोलोगे तुम? सर 2 लीटर ज़्यादा होगा, 49 ग्राम कम होगा, तो जो कम होगा वही विलेय होगा। 49। आयतन दिया गया है क्या? आयतन तो सर लीटर में दिया गया है, लीटर में दिया गया है, 2 लीटर दिया गया है, मतलब V जो दिया गया है वो क्या दिया गया है? 2 लीटर। और अगर 2 लीटर दिया गया है तो बस जैसे ही यहाँ पे लीटर देखो वहाँ ऊपर 1000 का गेम खत्म। 1000 लगेगा नहीं, ml होगा तभी 1000 लगेगा, बात खत्म हो गई। अब m का मान कैसे निकालेंगे गुरुजी? m को निकालना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि H2SO4 दिया गया है ना। क्यों सर m क्यों? H2SO4 का क्यों निकालेंगे? क्योंकि जो m होता है बेटा वो विलेय का अणुभार ही होता है, वो विलेय का ही अणुभार होता है, विलेय का अणुभार होता है। तो सर विलेय कौन है यहाँ पे? विलेय 49 है, 49 का मतलब 49 ग्राम ही तो H2SO4 है, तो जिसका भार होगा उसी का अणुभार हमेशा होता है। सर हम कैसे जान पाएंगे? हमें नहीं पता है। देखो एक सिंपल सा लॉजिक है, तुम्हें अगर नहीं पता है तो दिमाग लगाओ ऐसे, जिसका भार होगा उसी का अणुभार होगा, उसके अलावा किसी का होगा ही नहीं, बात खत्म। अच्छा हाँ, तो इसका मतलब एक सिंपल सी बात है, H2SO4 का अणुभार निकालो, तो H2SO4 का जब अणुभार निकालोगे 98 आएगा। कितना आएगा? 98 आएगा, बात खत्म जी सर, बात हो गई खत्म। अब फार्मूले पर रख दो बाकी बम बिहारी लाल बोल के। कैपिटल M बराबर होता है W/m इंटू में B, इसका मान 49 हो गया, इसका मान 98 हो गया, इसका मान आ गया है 2 लीटर। सिंपल सी बात है, 49 इकन्ना 49, 49 दूना 98 होता है, 1/4 आ गया। अब इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा? 1 को 4 से भाग दोगे, दशमलव बढ़ाओ यहाँ पे जी सर, 10 हुआ, 4 दूना 8 होता है, 4 पंचे 20 होता है, कट गया। तो यहाँ पे जो मोलरता आ रही है 0.25 मोल पर लीटर। क्लियर बा हो बबुआ? क्लियर बा? इतनी बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। हाँ सर जी, अणुभार की परिभाषा बता दीजिए। बेटवा अणुभार की परिभाषा क्या होती है? देखो मोल बराबर होता है यहाँ पे भार बटा अणुभार, ऐसे, ठीक है। अब अगर तुम्हें इसकी परिभाषा निकालनी है, सारे बच्चों को, सारे बच्चे देखो, अगर तुम्हें इसकी परिभाषा निकालना है, अणुभार को इधर लाओ, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? भार बटा मोल। क्या हो जाएगा? भार बटा मोल हो जाएगा। तो सीधा सीधा भार और मोल के, जो चीज बटा में होता है वो अनुपात होता है, भार और मोल के अनुपात को, भार और मोल के अनुपात को हम अणुभार कहते हैं। बात हो गई खत्म। क्लियर बाहो? सर जी सॉन्ग गा दीजिए। सर जी आपके पास मोबाइल कौन सी है? मेरे पास ये ढीचू ढीचू ढीचू, हेलो, कीड़ा वाला गेम खेलते हैं। हाय वीडियो कॉल करो जी, इससे हम, ये हमारे पास मोबाइल, हम तुमसे भी भयंकर तरीके वाला गरीब हैं बे, इतना गरीब हैं हम, अगर अपना बनियान दिखा देना तो तुमको बनियान कब लगेगी? मच्छरदानी ज़्यादा है उतना उसमें छेद है। चलो आगे बढ़ूं मैं। आगे बढ़ूं, आगे 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 आगे। अब आ जाओ मोललता की तरफ बढ़ते हैं, मोललता की तरफ, मोललता की तरफ आ जाओ जी। हाँ अब तुमसे मैं बोल दूंगा, ठीक है। मोललता देखो, सबसे पहले अब बहुत गंभीर से लंबी सांस लो, और लंबी सांस लेने के बाद जो बोलूं उसको ध्यान से सुनो। नहीं आपके पास बहुत पैसा है? अच्छा, हमारी जिंदगी लोन पे चल रही है, तुम्हारी जिंदगी फोन पे चल रही है,
हमारी ज़िंदगी लोन पे चल रही है। दुनिया के जितने बैंक होंगे हम सबसे लोन ले लिए हैं, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, किसी से 20 लाख, किसी से 25 लाख, और सबको लेकर सबको ब्लॉक मार दिए हैं। पहले वो हमारे पास फ़ोन करते थे, सर लोन ले लीजिए, अब कह रहे हैं हमारा ब्याज मत दीजिए, पैसा वापस कर दीजिए बस। भाई साहब क्यों फंसे? तुमसे हम बार बार बोल रहे थे परेशान मत करो, लेकिन नहीं, सर ले लीजिए लोन, ले लीजिए, ले लिया हमने, अब मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है हमने। अब फ़ोन करते हैं, बोल देता हूँ कौन, तो सब काम खत्म है यहाँ पे। अब जी आगे बढ़ता हूँ। सर जी आपको गर्मी नहीं लग रही, आप कोट पहने हो? हे कन्या, आज हमें पता चला लड़कियों के अंदर दिमाग कम क्यों होता है। गर्मी वाला कोट है, वो जो उन्हें कमरा में है ना, ओमा एसी लग गया है। क्या लगी है? एसी। ट्रांसफार्मर नहीं लगी, एसी लगी है। चलो जी, कह रहा है 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में घोलने पर मोललता क्या होगी? ध्यान से सुनना, मोललता तुमसे पूछा है। ए बबुआ, मोललता तुमसे पूछा, यानी स्मॉल एम पूछा है। स्मॉल एम बराबर फार्मूला होता है स्मॉल डब्ल्यू इंटू में कैपिटल डब्ल्यू इंटू में 1000। इसके अलावा और कुछ ना ही होवत है, ये दिमाग के अंदर डाल लो। अच्छा गुरुजी? हाँ गुरुजी। अगर तुमसे ये पूछा है तो बाकी सब का मान ये दिया गया होगा, अब उसको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें स्मॉल डब्ल्यू क्या होता है? विलेय का भार होता है। अगर विलेय शब्द लिखा गया है, विलेय का भार यहाँ पे है, तो विलेय का अणुभार भी होगा, इस बात का ध्यान देना। विलेय का भार है यहाँ पे, m क्या होगा यहाँ पे? विलेय का अणुभार होगा, विलेय का अणुभार होगा। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, हम विलेय के भार को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये ग्राम में दिया होता है, हमेशा इसमें दिया होता है, ग्राम में दिया होता है। अच्छा, क्या सर कभी अणुभार नहीं दिया होता? जहां अणुभार दिया होगा वहां लिखा होगा मोलर मास, ऐसे लिखा होगा, मोलर द्रव्यमान लिखा होगा या मोलर मास लिखा होगा, वहां पर जान जाना मोलर मास दिया गया है। अच्छा, अभी सवाल आएंगे। और यहाँ पे कैपिटल डब्ल्यू है नीचे, वो है विलायक का भार। अब इसको कैसे पहचानेंगे विलायक का भार? ये भी सर ग्राम में ही होता है। हाँ जी, पहचानें कैसे ये बताओ, बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक छोटा सा काम कर लो, सबसे पहले एक छोटा सा काम कर लो। अब क्या काम करना है मैं तुम्हें बताता हूं। इस सवाल में दिया गया है 5.4 ग्राम, दोनों को लिख लो, 5.4 ग्राम एक लिखा गया है ये, और एक 100 ग्राम लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 100 ग्राम लिखा गया है। तो देखो, जो कम होगा वो विलेय होता है हमेशा, इसको पूरी जिंदगी याद रखना। जो ज्यादा होगा वो हमेशा विलायक होता है। अगर तुम ऐसे भी ना समझ पाओ ना, तो जो कम होगा वो छोटा वाला डब्लू, जो ज्यादा होगा वो बड़का डब्लू, बात खत्म। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, बात को ध्यान दो। ठीक बाजी? ठीक बा। अब आगे बढ़ता हूं, तुमको समझाता हूं। तो जो विलेय का भार है वो है 5.4। एक बात को और ध्यान देना, जब विलेय निकालोगे ना, तो विलेय के आगे एक शब्द लिखा होगा, ग्लूकोज लिखा होगा, चीनी लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, तो इसी का तुम्हें अणुभार भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे m भी होता है। तो ऑलवेज जो विलेय होगा उसको जो भार होगा उसी का अणुभार भी निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, हाँ। तो विलेय यहाँ पे अणुभार क्या है? यहाँ पे ग्लूकोज है। क्या है बेटा? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का अणुभार क्या होता है? 180 होता है, नहीं है? याद कर लो उसको। अच्छा जी, और विलायक का भार क्या होगा गुरुजी? विलायक का क्या है? जो ज्यादा है 100 है, लिख दो यहाँ पे। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो जी, और किस में दिया गया है? ग्राम में दिया गया है, ये ग्राम में दिया गया है। किस में दिया गया है? ये ग्राम में दिया गया है। अच्छा जी, चलो जी, आओ फटाफट फार्मूला लिखते हैं इसको हम और सॉल्व कर डालते हैं, और कुछ नहीं है। तो स्मॉल m बराबर W/m इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे भी 1000 क्यों है? देखो, पहले मोललता पढ़ते वहां v था आयतन, हमने कहा आयतन अगर लीटर में रहेगा तो 1000 नहीं रहेगा, अगर आयतन ml में होगा तो यहाँ पे 1000 होगा। उसी तरह ये ग्राम में दिया गया, जो विलायक का भार होता है, कैपिटल W होता है, वो अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, अगर ये ग्राम में नहीं होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये दिमाग के अंदर डाल लो। डाल लोगे जी? डाल लेंगे सर, अच्छे डाल लेंगे। तो यहाँ पे m बराबर
W/m क्या है जी, W का मान यहाँ पे 5.4 है जी सर। अपान इसका क्या है जी 180 है, इंटू में जी 100 है, इंटू में जी ऊपर 1000 है, रख दिया, बात हो गई ख़त्म कहानी। ये 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ ख़त्म हो गए, बात ख़त्म हो गई जी। चलो जी ये भी ख़त्म हो गया जी, ख़त्म हो गया, ठीक है जी, ठीक है। एक काम कर लो जी, m बराबर 5.4/18 बच गया, ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, 18 को 180 कर लो, इसको 54 कर लो। यहाँ का एक नीचे देखो, एक जीरो बढ़ाओगे नीचे का तो दशमलव ऊपर का हट जाएगा, 54 बटा कितना आ जाएगा जी यहाँ पे 180 हो जाएगा। नीचे एक जीरो बढ़ाओगे ऊपर का एक दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 18 एकन्नम 18, 18 तिरिक का 54 तो हो जाएगा 1/10, सॉरी 3 बटा आ जाएगा 10। अब 3/10 का मतलब हो गया 0.3, 0.3। नीचे जीरो है, नीचे जीरो हटाओगे तो एक अंक दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा मोल पर किलोग्राम। मोल पर किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम इसका मात्रक हो जाएगा, समझे। देखो जब बिना पढ़े चीजों करोगे तो दिक्कत होगी, हाँ अगर नहीं करोगे तो फिर नहीं होगा। हाँ आगे बढ़ो जाए, आगे की तरफ बढ़ा जाए जी, आगे बढ़ा। कह रहा है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम, देखो ये भी ग्राम में दिया गया है, तो सबसे पहले तुम्हें दिखना चाहिए मोललता ज्ञात करो। तो 10 ग्राम दिया गया है, 10 ग्राम क्या दिया गया है यहाँ पे NaOH, 500 ग्राम दिया गया है यहाँ पे। तो जो कम है वो छोटा W, जो ज़्यादा है वो बड़ा W, बात खत्म हो गई जी सर। फिर यहाँ पे दिया गया है NaOH, तो जो कम होगा उसी का अणुभार निकालना पड़ेगा, NaOH, ये क्या है, ये अणुभार निकालो इसका, क्योंकि ये विलेय है। कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40 आएगा। फार्मूला कौन सा लगेगा भाई, सिंपल सी बात है, फार्मूला वही लगेगा, स्मॉल m बराबर 10W/m इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000। यही है जी, बोलो यही है जी सर, यही है। m बराबर यहाँ पे W/m, तो क्या हो जाएगा ये 10/40 इंटू में 500 इंटू में 1000। कोई दिक्कत ना है जी, 500 दूना 1000, m बराबर होता है 10 दूना 20/40, कट गया, 1/2 आ गया, 0.5 मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम आ गया ये सवाल तुम्हारे पास। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अब अगली सवाल क्या कह रही है, इस सवाल में चेक करो क्या कह रहा है। 200 ग्राम जल में 2 मोलल, अगर कहीं मोलल दिया गया है मोललता होती है, इस बात का ध्यान, मोलल का मतलब मोललता ही होता है, अगर कहीं मोलल दिया गया है उसका मतलब मोललता ही होता है। अच्छा जी, यूरिया विलयन बनाने के लिए कितने ग्राम यूरिया चाहिए। अच्छा जी, सबसे पहले इसमें जो दिया गया है आ जाओ चेक करते हैं। पहले मोललता का फार्मूला लिखोगे हम, मोललता का फार्मूला लिख लो, ललता का फार्मूला स्मॉल W/m इंटू में कैपिटल W इंटू में 1000, लिख गया जी सर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, दिया गया है 500 ग्राम, यहाँ पे लिख लो, पहले जो दिया गया है उसको लिख लो, ठीक है। फिर दिया गया है 2 मोलल, 2 मोलल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है यहाँ पे, कितने ग्राम यूरिया, कितने ग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे W तुमसे पूछ लिया है, W तुमसे पूछ लिया है, कैसे पता चला W पूछा गया है, आ जाओ दिखाता हूँ। कितनी ग्राम यूरिया की आवश्यकता पड़ेगी, देखो 500 ml दिया गया, 500 ग्राम दिया गया है, यहाँ पे 2 मोलल दिया गया है, अगर जो मोलल होगी वो तो यहाँ क्या होगी, वो तुम्हारी मोललता है, मोललता है, सिंपल सी बात है। 500 ग्राम ज़्यादा है 500 ग्राम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब इसके तुलना में, तो ये तुम्हारा क्या होगा, कैपिटल W हो जाएगा, मतलब ये तुम्हारे पास विलायक होगा। अच्छा जी, विलायक होगा, क्या होगा, ये विलायक होगा, सिंपल सी बात, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, कह रहा है कितने ग्राम यूरिया, ग्राम पूछा गया है, अगर ग्राम पूछा गया है, देखो विलायक दिया गया है,
मोललता दी गई है, और ग्राम में कौन होता है, और तो फिर विलेय ही होता है, और क्या होता है, विलेय मतलब स्मॉल डब्लू पूछा गया है। स्मॉल डब्लू क्या, यूरिया, क्या पूछा गया है, यूरिया पूछा गया है, कितना होगा। तो स्मॉल डब्लू तुम्हें पूछा गया है यहाँ पे, और यूरिया का मान कितना होता है, यूरिया का भार कितना होता है, 60 होता है, यानी एम का मान भी तुम्हें निकल आया यहाँ पे, एम का मान भी क्या होता है जी, 60 होता है। तो फार्मूला लगाओ यहाँ पे, स्मॉल एम बराबर डब्लू अपान एम इंटू में कैपिटल डब्लू इंटू में 1000 हम लिख लिया। अब मान किसका किसका दिया गया है, इसका दिया गया है 2, स्मॉल डब्लू निकालना है, इंटू में सर 1000 बटा कैपिटल डब्लू कितना दिया गया है 500। एम का मान कैसे पता चला कि एम का मान कैसे पता लगाया आपने, आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि एम का मान आपने कैसे पता लगाया। हमने कहा सुनो, ये कह रहा है कितने ग्राम यूरिया चाहिए, तो यूरिया का अणुभार तो हम निकाल ही सकते हैं ना, यूरिया का अणुभार तो निकाल सकते हैं। तो यूरिया का अणुभार 60 होता है, तो जितने ग्राम हमको चाहिए, तो यहाँ पे डब्लू अपान एम होता है, तो डब्लू तुमसे पूछा है, तो जिसका भार होगा उसी का तो अणुभार होगा। तो अणुभार किसका होगा भाई, को कह रहा है कितने ग्राम यूरिया चाहिए, तो यूरिया का भार निकालना है, डब्लू निकालना है, तो एम क्या है, यूरिया ही तो है, यूरिया। तो यूरिया का अणुभार क्या होता है 60 होता है, तो हमने निकाल लिया यहाँ से, इसका 60 होता है। अच्छा जी, सॉल्व कर लो यहाँ पे, 500 दूना 1000, क्लियर है जी सर। तो देखो ये 60 ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 इंटू में यह है कैपिटल स्मॉल डब्लू, 2 ऊपर है 2 नीचे आ जाएगा, इधर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डब्लू बराबर कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 ग्राम आ जाएगा, डब्लू बराबर यहाँ पे 60 ग्राम आ जाएगा, समझे। इस तरह से इसको सॉल्व करोगे। तुम्हें लॉजिक लगाना आना चाहिए। अब यहाँ पे सवाल को देखो, तो हर सवाल अलग होगी, हर सवाल अलग होगी। अच्छा इसमें कह रहा है 36 ग्राम HCl, 36 है 200 है, पहले 36 लिखोगे और 200 लिखोगे। मोललता पूछा गया है इसमें, जब मोललता पूछा गया है तो जाहिर सी बात है बाकी सबका मान दिया गया होगा। 36 ग्राम HCl और 200 ग्राम जल है यहाँ पे। जो 36 ग्राम है बेटुआ वो क्या है बताओ, 36 ग्राम क्या है, अरे भैया स्मॉल डब्लू है, ये कैपिटल डब्लू है, और स्मॉल डब्लू का ही एम निकाला जाता है, एम मतलब अणुभार निकाला जाता है। तो अणुभार किसका निकालोगे बताओ, अणुभार किसका निकालोगे, इसी 36 ग्राम क्या है यहाँ पे HCl है, HCl का निकालोगे, निकाल लो। यहाँ पे क्लोरीन को होता है 35.5 और हाइड्रोजन को होता है यहाँ पे 1, तो हो जाएगा 36.5, कितना हो जाएगा 36.5 इसका अणुभार। अब इस सवाल को लिए होमवर्क है, कमेंट में करके बताना हमें कि ये सवाल तुम्हें आई है कि नहीं आई है। कमेंट करके बता दोगे। सर जी चश्मा लगाइए, कौन सा चश्मा, ब्लैक वाला लगा लेते हैं जी सर। लो भाई ब्लैक वाला चश्मा लगा लेते, लो लगा दिए। आगे बढ़ूं मैं बबुआ, आगे बढ़ता हूं। चलो जी इस सवाल को, अब ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क देता हूं मैं, एक होमवर्क, इसको तो होमवर्क करना, ठीक है। ये तो तुम शायद कर ही चुके हो, दिस इज द होमवर्क फॉर यू। और कमेंट में लिखना सर #5 स्मॉल m, तो जान जाएंगे कि मोलरता वाला फार्मूला है, ये फार्मूला मोलरता वाला है, समझे जी सर। चलो चलो आगे की तरफ, मोल अंश ले भाई, मोल अंश तुम्हें निकालना है। इसका 1-2 सवाल बताता हूँ, समझना, सारे सवाल को हम अपने हिसाब से करेंगे। देखो ओ भैया थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के तो काम ही नहीं चलता, बिना प्रैक्टिस के तो काम नहीं चलेगा। ब्लेजर उतार दें क्या, उतार देते हैं ब्लेजर, चलो चलो ब्लेजर उतार देते हैं, माइक भी उतर जाएगा ब्लेजर उतारने पे बच्चा, ठीक है जी। आगे बढ़ा जाए बच्चा, ध्यान से सुनना, अब जो बोलूँगा उसको बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि मूल अंश वाले सवाल में सब दिक्कत आ जाती है, मूल अंश वाले सवाल में सब दिक्कत आ जाती है, ठीक है जी, ठीक है।
सर जी आपसे बात कैसे होगी? बेटा दुनिया मुंह से ही बात करती है, तुम भी मुंह से कर लेना। तुम कहाँ से करते हो? चलो जी, ठीक है जी। सर जी आप जिम जाते हो? नहीं बेटवा, 9 दिन व्रत रहे हैं हम, तो हमारा जो आती कोखर हाँ सब पचक है इसमें। नहीं पेट ऐसे था हमारा, थोड़ा मोटे तगड़े थे। हाँ सर जी गाना गा दीजिए। गाना तुम लोग बहुत सुनते हो, आज तुम्हें एक गाना सुनाते हैं, बढ़िया पेवर गाना है। ए बूढ़ा करिखा लगाई लिया, फिर न आई है जवानी, बालों जैसा बाल नहीं है, शैम्पू का दिल करता है, ते बूढ़ा करिखा चबाई लिया, फिर न आई है जवानी। ठीक है? ठीक है जी। आओ मोल अंश, सबसे पहले फार्मूला लिख लो प्रेम पूर्वक। अब समझना यहां से मोल अंश सबका, अगर देखो हमने एक बात कही थी, अगर याद हो आपको, हमने कहा था अगर मोललता मोलरता और मोल अंश शब्द जब आ जाए तो एक बात का ध्यान देना, यहां तीनों में मोल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? मोल। तीनों में मोल निकालना पड़ता है, बिना मोल निकाले तो काम ही नहीं चलेगा। तीनों में मोल निकालना पड़ता है। तीनों में क्या निकालना पड़ता है? मोल निकालना पड़ता है। तीनों में मोल निकालना पड़ता है। अजी हाँ चलो जी। अब मोल निकालने के लिए देखो, जिसका मोल देखा, जिसका भार होता है उसी का अणुभार होता है। अब आप कहोगे ये समझ में तो नहीं आया गुरुजी, अगर हमने तुमसे कहा कि 58 ग्राम 58.5 ग्राम NaCl है, तो जितना ग्राम ई होगा इसी का अणुभार, ये NaCl का मान दिया गया, तो NaCl का अणुभार भी तुम्हें निकालना पड़ेगा। मतलब अगर जो भार दिया होगा उसी का अणुभार, जिसका भार दिया होगा उसी का अणुभार निकालना पड़ेगा। मतलब NaCl का अणुभार निकालना पड़ेगा हमें, तब हम मोल निकाल पाएंगे। इसलिए बोला जाता है N बराबर W/M, यही लिखा होता है हर जगह। N का मतलब होता है भार यहाँ पे, और M का मतलब होता है यहाँ पे अणुभार। अगर नहीं पता है तो पूरी जिंदगी इसको याद रख लो। समाज में रहते हो, सामाजिक तौर पे तुम्हें आना चाहिए, ये सामाजिक तौर पे क्या आना चाहिए तुम्हें। समझे? जी सर जी समझ गए हम। अब हमारी बात को बहुत गौर से सुनो। कैसे सुनना है? गौर से सुनना है। जब मोल अंश तुमसे बोला गया तो मोल अंश के लिए मैं पहले जो फार्मूला लिख रहा हूं उसको पूरी जिंदगी याद रख लेना, और इसके अलावा कुछ यूज मत करना। मोल अंश को हम x से प्रदर्शित कर देते हैं। x बराबर यहाँ पे फार्मूला होता है N1/N1 + N2। कहीं कहीं किताब में इसको ऐसे लिखते हैं Na/Na + Nb, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे जान लेना। ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा गुरुजी हाँ, अब हमारी बात को सुनो। जब मैं तुमसे बोलूं, ध्यान से सुनना यहाँ पे, जब जब मोल अंश की बात आएगी, हेलो N1 की बात आएगी, और एक फार्मूला ये हो गया, और दूसरा फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे, XA + XB बराबर 1 होता है। इसको अभी के लिए याद रखो, बाकी सामाजिक तौर पे हम तुम्हें बता देंगे इसका क्या मतलब होता है। समझे कि नहीं समझे? बाकी सामाजिक तौर पे हम तुम्हें बता देंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक बा जी? ठीक बा। अब सुनो ध्यान से जो बोलूंगा उसको। कह रहा है 46 ग्राम एथेनॉल, 180 ग्राम जल। दोनों शब्द पे ध्यान देना, एथेनॉल और जल वाले बिलियन में एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है। एथेनॉल का मोल अंश ज्ञात करना है, मतलब दोनों का नहीं ज्ञात करना है, एक का ज्ञात करना है। आओ जी, इन सब चीज को मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सारी बेसिक बातों को बहुत ध्यान दिया करो, नहीं तुम जानना तुम्हारा काम। जब भी सवाल में तुम्हें जो निकालने के लिए बोला जाए, जब भी सवाल में तुम्हें जो निकालने के लिए बोला जाए उसी का फार्मूला लगे। अब आप कहोगे इसका फार्मूला कैसे बनता है, मैं बताता हूं। सबसे पहले यहां पे लिखो 46 ग्राम, ऐसे लिख लो, जो दिया रहे उसको पहले लिख लो। यहां पे 86 ग्राम क्या दिया गया है, एथेनॉल, मतलब C2H5OH, ये है एथेनॉल। ठीक है जी, ठीक है। और 180 ग्राम यहां पे दिया गया है जल। पूरा दोनों को लिख लो ऐसे, H2O लिख लो, बात खत्म।
इतनी बात लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब देखो दोनों को तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा, दोनों को तुम्हें मोल निकालनी पड़ेगा। सुनो, किसका पूछा है ये बताओ? एथेनॉल का पूछा है, जिसका पूछा उसको N1 मान लो, और जिसका नहीं पूछा है उसको N2 मान लो, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है। चलो जी, अब सुनो ध्यान से। N का मतलब क्या होता है? N का मतलब होता है मोल। क्या होता है बेटा? N का मतलब क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो जहां पे तुम्हें मोल निकालनी पड़ेगी, N1 का क्या निकालना पड़ेगा? N का मतलब क्या होता है? मोल, मतलब मोल निकालना पड़ेगा। मोल का मतलब क्या होता है? यहां पे भार बटा अणु भार। समझ गए? समझ गए। तो N1 और N2 दिया गया है। N1 का मतलब क्या हो गया? एथेनॉल। क्या है? एथेनॉल। N1 क्या है? एथेनॉल। N2 क्या है बेटा? जल, H2O जल है। चलो जी, तो इसका भी अणुभार निकालो, एथेनॉल का अणुभार निकाल लो और जल का भी भार मोल निकाल लो। तो क्या हो जाएगा? भार बटा अणुभार। निकालो फटाफट, भार बटा अणुभार, फटाफट निकाल लो। इसका भी वही होगा, भार बटा अणुभार। फटाफट पूरी जिंदगी में निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा तो मतलब निकालो, बिना किसी समस्या के निकालना पड़ेगा। निकाल लो जी, निकाल लोगे? निकाल लिया। भार, इसका कितना भार दिया गया है? देखो 46। जो दिया रहता है वही इसका भार होता है, W। जो दिया रहता है वही इसका भार होता है, इसको बोलते हो आप W। इसको हम W बटा M भी बोलते हैं। अच्छा जी, एथेनॉल का अणुभार कैसे निकालेंगे? C2H5OH, यही है क्या? जी सर। एक कार्बन का 12 होता है, एक हाइड्रोजन कितना होता है? 1 होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है जी? 16 होता है। कार्बन 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे हाइड्रोजन 5 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, 5 × 6, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ऑक्सीजन 1 बार है तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24, 6 और 16 कितना हो जाएगा? 24 6 30 6 46, इसका भी 46 ही आ जाएगा। कट गया, आ गया 1। N1 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। इसका 18 आता है। भार कितना दिया गया है? यहाँ पे 54 दिया गया है। कितना दिया गया है? 54। और अणुभार कितना होता है जल का? 18। काट दिया तो आ गया 3। N1 का मान कितना आ गया है? 1। N2 का मान कितना आ गया है? यहाँ पे 3। लिख दो यहाँ पे, तो फार्मूला लगा दो यहाँ पे, ये वाला x कितना निकाल, किसका निकालने जा रहे हो? C2H5 का, C2H5 का मोल अंश निकालने जा रहे हैं ना, बराबर N1 अपान N1 प्लस N2। N1 का मान कितना दिया गया है? 1, और 1 प्लस N2 का मान कितना दिया गया है? 3। कितना हो जाएगा ये? 1/4। तो इसका कितना आ जाएगा? 0.25 मोल। ठीक है, 0.24। क्लियर बाहो? 180 दिया गया। अरे बाप रे, 1 मिनट रुक जा रहे गधेला, 180 दिया गया। अरे क्या कर रहे हो गुरु जी, हम गड़बड़ा दिए रे गधेलो। इसका भार दिया गया है 180। चलो जी, 180 बटा 18 काट दिया जी, 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, N2 का मान यहाँ पे 10 रख दो। N2 का मान यहाँ पे क्या रख दो बेटा? 10 रख दो। क्या रख दो? 10 रख दो। 1 बटा कितना हो जाएगा? 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0.09 आ जाएगा, 0.09 आ जाएगा। समझ गए? मोल, बात हो गई खत्म। ठीक बा हो? 0.09 आ जाएगा। समझे? समझे 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 समझे। अरे हमारे मुंह से निकल गया, गलती हो गई बे। अरे गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। क्या हाल चाल है सर? अच्छा नहीं है बेटो, हमारे खाता में डलवा दो 1-2 2-3 करोड़ रुपया, तो हम अच्छे हो जाएंगे। ये भाई ब्लैक चश्मा लगाए से पता नहीं हमको काहे अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, वाइट चश्मा लगा लेंगे। चलो, इतना क्लियर है? चलिए बोलो यस सर क्लियर है। हाँ, नो समझ। अरे हो गया भाई, देखो यहाँ पे हमने कर दिया। देखो, अगर तुम्हें मोल निकालना आता है तो तुम निकाल पाओगे, और अगर मोल निकालना नहीं आता है
ये जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना भाई साहब, ये प्रैक्टिस के हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तुम इसको किसी किताब में देखोगे ना, तुम्हें जल्दी मिलेगा ही नहीं, जल्दी मिलेगा ही नहीं। हाँ, एक लड़का कह रहा है क्यों फ्री बा, नहीं क्यों फ्री नहीं बा, तो ये जैसा क्यों फ्री थोड़ा आता ही। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन पे आया जाए। सेम क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन के बाद अगला पे आऊंगा। हाँ ठीक है, देखो प्रैक्टिस जब करोगे तब आएगा, नहीं करोगे नहीं। एक गाना गा दीजिए, कौन सा गाना गाना है बताओ, गा दें। कि हमें तो मतलब है सिर्फ तुमसे, और हमारे दिल में बस तू ही तू है। तुमसे मोहब्बत तुमसे शिकायत, और किसी से गिला नहीं है जिंदगी इतनी खूबसूरत जिन्हें अभी तक पता नहीं है। चलो जी, कह रहा है 46 ग्राम NaOH 360 ग्राम जल में NaOH का मोल अंश ज्ञात कीजिए। बाप रे, 360 तो यहाँ नहीं होगा, 36 ग्राम होगा, ये गलत है। क्या है, 36 ग्राम है। देखो यहाँ पे दिया गया है 40 ग्राम एक NaOH, ठीक है, एक दिया गया है 36 ग्राम, ये क्या दिया गया है, H2O दिया गया है, जल दिया गया है, ठीक है। तो किसका निकालना है तुम्हें, NaOH का निकालना है। NaOH का मोल अंश निकालना है, X निकालना है, X बोले तो मोल अंश, मोल अंश निकालना है, ठीक है जी। तो X बराबर फार्मूला क्या होता है, N1/N1 प्लस N2, ठीक है जी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, जो X है किसका निकालना है, NaOH का निकालना है। तो फार्मूला क्या बनकर तैयार होगा जानते हो, जिसका निकालोगे वो हमेशा ऊपर रहता है। जो हमारे पास N है, N क्या हो जाएगा, NaOH अपान वही फार्मूला NaOH प्लस N2 क्या है यहाँ पे, H2O है। इसका भार आना चाहिए, इसका अणु भार आ जाएगा तो निकल जाएगा, मोल निकाल लो इसका। तो जिसका निकालना है उसको N1 मान लो, जिसका नहीं निकालना है उसको N2 मान लो। N क्या है जी, मोल, किसका, NaOH का। N2 क्या है, ये भी मोल ही है, किसका, H2O का, ठीक है जी, ठीक है। क्या है ये, भार बटा अणु भार, यही है ना, भार बटा अणु भार, यही है जी सर, सेम यही है, भार बटा अणु भार। तो पहले भार और अणु भार को निकाला जाता है, पहले भार और अणु भार को निकाला जाता है, प्रेम पूर्वक भार और अणु भार को निकाला जाता है। चलो इसको बहुत सारे बच्चे कर भी लेंगे, मुझे जहाँ तक पता है। देखो भार कितना दिया गया है, N को 40, NaOH का भार कितना आता है, 40 से आता है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा इसका। इसका भार कितना दिया गया है, 36, इसका कितना है, 18, कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो N1 का मान कितना दिया गया है यहाँ पे 1, N2 का मान कितना आ गया है यहाँ पे 2 रख दो भाई, तो निकाल ले रहे हैं यहाँ पे जी सर। तो NaOH का मान 1 प्लस 2, 1 बटा कितना आ जाएगा 3, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0.33, 0.33 मोल आ जाएगा। ले भाई निकाल दिया इसका, है ना, हाँ इस तरह से निकाल देना, ठीक है। हाँ आगे बढ़े चाहतों का यहाँ, इसको तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसको होमवर्क करके आना भाई, सब सवाल उसी तरह है यहाँ पे, इनमें सारे सवाल एक ही जैसे हैं, होमवर्क है तो यहाँ ये भी तुम्हारे पास होमवर्क ही है, मोलेंस होमवर्क ही है ये, मोलेंस ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है, सेम चीज़ें हैं, तीनों तुम करोगे बच्चा, तीनों करोगे, 1 2 3। आ जाओ नॉर्मल तक सवाल करते हैं, ये नॉर्मल तक सवाल आ गया, यहाँ पे नॉर्मलता आ गया, हाँ आ जाओ, ठीक है।
सर जी एक गाना सुना दीजिए फेवरेट वाला। अच्छा जी। सावरी सलोनी तेरी झील सी आँखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल। सावरी सलोनी तेरी मीठी मीठी बातें, तूने कर दिया है मेरा प्यार में जीना मुश्किल। तू ख्यालों में ख्वाबों में हर पल तेरी बातें, जैसे तैसे दिन कटती हैं, कटती नहीं है रातें। रूप है तेरा मेरी आँखों में, खुशबू है तेरी मेरी सांसों में, चेहरे को ऐसे चूमे जुल्फें तुम्हारी, जैसे कि लहरों में दिन का रंग हो शामिल। ले भाई गा दिया। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो हम। देखो तुल्यांकी भार का जो सूत्र होता है एक ये होता है और एक क्या होता है, और एक होता है हमारे पास यहाँ पे नॉर्मलता बराबर, दो तरह से इसको निकाल सकते हो मैं, दोनों तरह से। हालांकि मोलरता इंटू में क्षारकता, तो इसके लिए तुम्हें मोलरता निकालना पड़ेगा, फिर क्षारकता निकालनी पड़ेगी, ये करनी पड़ेगी। इससे अच्छा डायरेक्टली कर लो सवाल को। कैसे करेंगे आ जाओ समझाता हूँ। देखो ये जो विलेय का भार हो इसको हम स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, तुल्यांकी भार को हम ई क्यू से प्रदर्शित करते हैं, ई क्यू से, और विलयन के आयतन को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। तो यही है W/E/Q 1000 इंटू में बी ml में। वही चीज़ है यहाँ पे जो लिखा चाहिए वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है जी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो यहाँ। चलो अब बात आती है सवाल को। पहले देखो सवाल जब इसको लिख लोगे ना तो तुम्हें यहाँ पे दिया गया है, जो फार्मूले में दिया गया है उसको देखो। बोले दिया गया है, क्या दिया गया है उसको निकालने की कोशिश करो। दिया गया है, कैसे दिया गया है देखो ध्यान से। विलेय का भार इंटू में 1000 बिलियन का आयतन। देखो कह रहा है 49 ग्राम, यहाँ पे 49 ग्राम दिया गया है। ठीक है जी, इसको लिख लिया, लिख लो। H2SO4 क्या दिया गया है, H2SO4 दिया गया है। ठीक है, को 1 लीटर में V का मान दिया गया है, 1 लीटर दिया गया है। देखो 1 लीटर दिया गया है। अगर ये लीटर में दिया गया है तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई नहीं होगा, अगर ये ml में दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई किया होगा। देखो यहाँ पे लीटर दिया गया है 1 लीटर, तो 1000 सीधा सीधा हट जाएगा, इसमें कोई काम नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा जी, घोलने पर नॉर्मलता ज्ञात कीजिए, तुम्हें n निकालना है। चलो जी निकालते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो 49 ग्राम जो दिया गया है वो तुम्हारा विलेय होगा। क्या होगा, वो विलेय होगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा क्या होगा, ये लीटर में जो होता है वो हमेशा आयतन में होता है, या लीटर या ml दोनों में आयतन होता है। n तुम्हें निकालनी है, तो यहाँ पे हमने विलेय का भार दे दिया, कितना दिया गया है 49 हमने दे दिया। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या होता है इसको हमें निकालना है। अब तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है आ जाओ बताते हैं। किसी का तुल्यांकी भार निकालना होता है कैसे निकालते हैं। तुल्यांकी भार निकालने क्या करते हैं सुनो ध्यान से। तुल्यांकी भार क्या होता है, अणु भार बटा क्षारकता, ऐसे लिख लो यहाँ पे, या कहीं कहीं लिखा होता है n फैक्टर, ऐसे लिखा है n फैक्टर लिखा होता है, n फैक्टर लिखा होता है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है, समझो सुनो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। किसका निकालना है जी, 49 ग्राम। तुल्यांकी भार किसका निकाला जाता है, हमेशा विलेय का निकाला जाता है। हमेशा किसका निकाला जाता है, विलेय। अब विलेय है कौन यहाँ पे, 1 लीटर जल या 49 ग्राम, भाई जो कम होगा वही विलेय होगा। 49 ग्राम H2SO4 है, तो H2SO जो 4 है इसी का तुम्हें तुल्यांकी भार निकालना जाएगा। क्या हमेशा जी, जो विलेय का भार दिया होगा, जो विलेय दिया होगा उसी का ऑलवेज तुल्यांकी का भार निकाला जाता है, इस बात का ध्यान दो। तो तुल्यांकी भार तो H2SO4, ध्यान सुनो, H2SO4 यही है। देखो एक हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, मल्टीप्लाई कर दिया।
एक सल्फर का 16 होता है, यहाँ पे कितनी बार है, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, सॉरी माफ करना, एक सल्फर का 32 होता है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, कितनी बार है 4 बार, तो 16 × 4 कर दिया हमने। तो यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा हमने 32, यहाँ लिखा 16 चौको 64, कितना आ गया जी यहाँ पे 4 2 6 2 8 6 3 9 98 आ गया। तो हमने लिख दिया इसका अणुभार में 98। और क्षारकता क्या होती है इसकी, देखो यहाँ पे लिखा गया है H2SO4, तो जितनी हाइड्रोजन की संख्या होगी वही उसकी क्षारकता होगी। यहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कितनी है 2 है, क्या है जी 2 है, तो हमने लिख दिया 2, काटे इसका 49 आ गया। तो H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना आ गया जी 49 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे तुल्यांकी भार की जगह क्या लिख देंगे 49। इनटू में जी क्या है यहाँ पे विलयन का आयतन कितना है 1 है। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये लीटर में है, 1 लीटर में है। तो ये 49 से 49 कट गया, हो गया एक नॉर्मेलिटी आ गई इसकी, कितनी आ गई, एक नॉर्मेलिटी आ गई, बात खत्म हो गई, समझे, एक इसकी नॉर्मेलिटी आ गई और बात हो गई खत्म। हाँ जी चलो, तो ये हो गए। और क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे, एक नॉर्मेलिटी से लिखना पड़ेगा, नॉर्मलता लिखना पड़ेगा, एक नॉर्मलता, इस बात को ध्यान दें, एक नॉर्मलता इसको लिखनी पड़ेगी। चलो जी अगला सवाल देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है 0.NaCl के 500 ml विलयन में कितने ग्राम HCl उपस्थित है। देखो ग्राम पूछ लिया गया है, ग्राम HCl उपस्थित है, HCl उपस्थित है। आ जाओ दिखाता हूं तुम्हें। सबसे पहले इस तरह सवाल में देखो 0.N दिया गया है, ओ भैया 0.1 N दिया गया है, ठीक है, 500 ml दिया गया है, ठीक है, और कितने ग्राम। देखो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, नॉर्मलता बराबर फार्मूला क्या हुआ था अभी कुछ देर पहले देखे थे ना क्या, विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है, इनटू में 1000 लगाएंगे हमेशा हम, जब लीटर में रहेगा तो हम उसको हटा देंगे बस। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इनटू में बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ठीक है जी, हमने लिख दिया इसको फार्मूले को। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना यार, वरना तुम जानो तुम्हारा काम जाने, ठीक है जी, ठीक है, सुनो ध्यान से। विलेय का भार कितना है पता नहीं, इसमें दिया ही नहीं गया। नॉर्मलिटी दिया गया है जी, नॉर्मलता दिया गया है, नॉर्मलता दिया गया है, कैसे पता चला सर नॉर्मलता दिया गया है, 0.1 N लिखा गया है। देखो जो लास्ट में मात्रक होता है वही होता है। अच्छा जी बिलियन का आयतन दिया गया है जी, बिलियन का आयतन भी दिया गया है, बिलियन का आयतन भी दिया गया है। देखो ध्यान से कितना दिया गया है 500 ml, कैसे पता चले ml में है, अगर ml में है तो जायज़ सी बात है ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, हमने सही किया है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी तुल्यांकी भार निकालना है, कैसे निकालोगे सर, तुल्यांकी भार निकाल लोगे जी सर, तुल्यांकी भार निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं। किसका निकालना है कह रहा है ग्राम, तो ये विलेय का भार पूछा है तुमसे विलेय का भार पूछा है, विलेय, विलेय कौन है यहाँ पे जानते हो HCl, ग्राम HCl, विलेय कौन है HCl है, विलेय का भार HCl का भार पूछा है, इसको तुम्हें पूछा है, तो HCl का तुल्यांकी भार भी निकलेगा, जो विलेय होता है उसी का तुल्यांकी भार निकलेगा। तो HCl का तुल्यांकी भार निकाल लो, यहाँ पे भार निकाल लो, निकाला जाए तो तुल्यांकी भार कैसे क्या होता है, तुल्यांकी भार कैसे निकालोगे जी, क्या लिखो भार बटा क्षारकता, भार बटा क्षारकता, आ जाओ जी, किसका HCl का, HCl का जी भार कितना होता है, और भार होता है 36.5, ठीक है जी, ठीक है, और क्षारकता कितनी है इसमें, हाइड्रोजन संख्या कितनी बार है 1 बार, तो इसकी क्षारकता कितना 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 36.5 बटा 1, 1 से कोई मतलब नहीं है, तुल्यांकी भार कितना आया 36.5, क्या गया 36.5 यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है। तो नॉर्मलता का मान कितना दिया गया है 0.1 लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, बराबर विलेय का भार निकालना है, इसको लिख दो बेटवा, इनटू में 1000, ठीक है जी, बटे में 36.5 तुल्यांकी भार, बिलियन का आयतन कितना है 500, काट दिया 2 आ गया यहाँ पे, कितना आ गया बेटा ये 2 आ गया, चलो जी 2 आ गया, हाँ आगे, और आगे क्या होगा जी, विलेय का भार और फार्मूला क्या होगा यहाँ पे,
विलेय का भार बराबर क्या फार्मूला होगा, 36 उधर जाएगा, देखो 0.1 इंटू में 36.5 बटे में आ गया जी 2, ठीक है जी, ठीक है। देखो ऊपर एक अंक दशमलव यहाँ पे है और एक अंक दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक पे दशमलव है, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ऊपर का दशमलव खत्म हो जाएगा 1 इंटू 365 बटा 200 हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। क्या जी, विलेय का भार, विलेय का भार बराबर, क्लियर है जी, क्लियर है। तो 365 का नाम कितना हो जाएगा, 365 बटा 200, ठीक है जी। इसको काट लो, काटो इसको, तो 365 को जब काटोगे तो 3 दूना कितना आ जाएगा जी, 3 दूना 2 इकन्नम 2, ऐसे काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 3 2 इकन्नम 2 आ जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 आ जाएगा, 2 पंचे 10 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा जी, 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। नीचे का 2 जीरो हटा दोगे तुम तो ये 0.2 अंक आगे चला जाएगा, 1.825 नॉर्मलिटी आ जाएगा, नॉर्मल था, इतना आंसर आ जाएगा इसका, 1.825 नॉर्मल था, यानी विलेय का भार, सॉरी विलेय का भार आ जाएगा, तो विलेय का भार इतना ग्राम आ जाएगा, माफ करना ये गलत है, ग्राम आएगा, ग्राम, क्या 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 ग्राम आएगा। तो ये विलेय का भार तुम्हारा आ गया है, विलेय का भार तुम्हारा 1.825 ग्राम आ गया है, समझे, समझे लाला, है बबुआ, समझे कि नहीं समझे हो। चलो देख लेना, कुछ गलती तो हमने नहीं कर दिया, मल्टीप्लाई गुणा भाग में चेक कर लेना भाई साहब, गलती इंसान से ही होती है, हालांकि हम गलती किए नहीं है, कुछ भागों को देने गलती तो नहीं कर दी है यहाँ पे। दोनों ना 4 होता है, सीधो ना 60, 2.5 दूना 5, ठीक है बे। चलो अगला सवाल क्या है बे, ये भी सवाल उसी तरह है, इस सवाल कौन कर लेगा, इस सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क होगी, ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क होगी कि नहीं होगी, जी सर ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क होगी। हाँ 7.5 आएगा, 1.8575 आएगा, देख लो भैया, कर लो। हाँ 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 सही है, 2 तो 14 होता है, तो 15 होगा, ठीक 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 7 14 ठीक ठीक 18755, ठीक है बेटा, तो 2 अंक दशमलव भाग यहाँ आ जाएगा, ठीक ठीक ठीक। ये होमवर्क तुम्हारे लिए होगा भाई साहब, इसको कर लीजिएगा। ये सवाल को भी तुम्हें करना है या करवा दूं मैं, कर लेना इसको भी तुम, होमवर्क है तुम्हारे लिए। और जब ना आए तो कमेंट में बता देना सर ये हमें सवाल नहीं आई है, तो फिर मैं उसके आगे बताऊंगा, हाँ उसके आगे हम तुम्हें बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सॉन्ग सुना दीजिए, सॉन्ग सुनाता हूँ मैं। वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन के लिए न्यूमेरिकल आ जाओ, वाष्पदाब के अपेक्षित के लिए न्यूमेरिकल आ जाओ, ठीक है जी, ठीक है। वाष्पदाब के अपेक्षित अवनमन, पहले इसको हम समझाते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल लगवाएंगे हम। तो समझने के लिए तैयार हो गुरी, गुरु समझने के लिए तैयार हो नहीं हो, ए गुरु हो जा शुरू। जी सर, पहले राहुल के नियम पे सवाल लगा दें, फिर इस पर लगाते हैं राहुल का नियम, राहुल के नियम पे पहले सवाल लगा लेते हैं, उसके बाद फिर उस पर हम देखते हैं राहुल के नियम पे। हाँ जी जी सर, जी सर, जी जी जी, आओ पहले राहुल भाई साहब के नियम पे सवाल लगाते हैं उसके बाद कह रहा है यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 25 डिग्री सेल्सियस पर 23.8 mmHg है, तो 1 मोल यूरिया को 1000 ग्राम जल में घोलने पर कुल वाष्प दाब कितना आएगा। आओ जी स्टार्ट करते हैं, कुल वाष्प दाब कितना आएगा। आपको पता है यहाँ पे कि P टोटल बराबर होता है P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, या आप बोल सकते हो P टोटल बराबर P1 नॉट x1 ही बोल सकते हो, दोनों एक ही है, चाहे ये बोलो चाहे ये बोलो। ये राउल्ट नियम का फार्मूला होता है,
तेरी जुर्म का जरिया हो गया हूं, ध्यान से देखो मैं करिया हो गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजों को समझते चलना, एक एक पॉइंट को, एक एक चीजों को, ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ देखो, ये कह रहा है तुमसे, यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब, शुद्ध शब्द आ जाए तो जहां पे शुद्ध शब्द आता है, शुद्ध शब्द आ जाए, वहां पे बात आती है प्योर की। तो जो शुद्ध, अगर कभी भी किसी भी चीज का शुद्ध वाष्प दाब बोला जाए, क्या बोला जाए, शुद्ध वाष्प दाब बोला जाए, शुद्ध वाष्प दाब बोला जाए, अगर किसी भी चीज का शुद्ध वाष्प दाब बोला जाए तो वो हमेशा पी नॉट होता है। इस बात का ध्यान देना, क्या होता है, पी नॉट होता है। अच्छा, पर 23.8 mm ऑफ Hg है, मतलब पी नॉट का मान यहाँ पे जो दिया गया है 23.8 mm Hg। Hg क्या होता है, एक दाब का एक मात्रक होता है। तो 1 मोल यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, 1 मोल यूरिया, 1 मोल क्या है, यूरिया है, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जल में घोलने पर, जल में घोलने पर। अब सुनो ध्यान से, तुम्हें किसका किसका ये मान दिया गया है इसको समझने की कोशिश करना, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं होगी, सुना। तो तुम्हें ये डिस्टर्बेंस करने के लिए दिया गया है। अब इसमें फार्मूला सर ये वाला लगाऊं मैं या ये वाला लगाऊं, सबसे पहले पूरा कॉमन सेंस यूज करो। इसमें वाष्प दाब कितनी बार दिया गया है, 1 बार या 2 बार, 1 बार दिया गया है। कितनी बार दिया गया है, 1 बार दिया गया है। तो इसमें वाष्प दाब कितनी बार है, 1 2, शुद्ध, शुद्ध वाष्प दाब यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है। ये फार्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा, बात हो गई खत्म। यहीं पे बात यहीं पे हो गई खत्म, बात यहीं पे हो गई खत्म। अब आ जाओ तो शुरू वाला ऊपर वाला फटाफट इसको हटा दो, ठीक है जी, ठीक है। अब आ जाओ सवाल पे लगाते हैं। पी टोटल P1 नॉट x1 लिखा दिया हमने। क्लियर है जी, क्लियर है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं। चलो जी, इसने P1 नॉट का वैल्यू दी रखी है 23.8 mm। कैसे पता चला ये P1 नॉट की वैल्यू है, क्योंकि शुद्ध जल का वाष्प दाब है। अच्छा, x1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x1 की वैल्यू होती है n1 प्लस n2। अब इसका मान कहां पे दिया गया है, और कह रहा है कि कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब पूछा गया है तो P टोटल होता है, तुम्हें P टोटल तुम्हें ये होता है, ये तुम्हें निकालना पड़ेगा। अब सुनो ध्यान से, अब x1 का मान निकालो। यहाँ पे x1 का मान कैसे निकलेगा, n1 होता है अपान n1 प्लस n2 होता है। n1 क्या होता है और n2 यहाँ पे कहाँ है, थोड़ा सा चेक करते हैं। n का मतलब मोल होता है बेटा, मोल क्या होता है, मोल। तो जो यूरिया है वो 1 मोल दिया गया है यहाँ पे, 1 मोल। तो इसको हमने मान लिया 1 मोल, मान लिया हमने 1 मोल मान लिया। 1 मोल क्या, यानी n1 क्या हो गया, ये हमारे पास यूरिया हो गई, बात खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। n2 क्या दिया गया है यहाँ पे, जल, क्या दिया गया है, जल दिया गया है। लेकिन जल मोल में नहीं दिया गया है, ध्यान से, जल मोल में नहीं दिया गया है, ध्यान देख लो, जल मोल में नहीं दिया गया है। तो जल का तुम्हें मोल निकालना पड़ेगा। देखो n1 यूरिया तो दिया गया है यहाँ मोल में, सीधा सीधा मोल में दे दिया गया, लेकिन जल मोल में नहीं दिया गया है, तो तुम्हें इसका मोल निकालना पड़ेगा। कैसे, देखो हर चीज के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस तो हो रही होगी तुम्हें, नई नई चीजों के लिए बड़ी डिस्टर्बेंस हो रही हो तुम्हें, तो इसके लिए तुम्हें निकालना पड़ेगा n2। कैसे निकालेंगे जी, n2 मतलब H2 का जल का मोल, H2 का मोल क्या होगा जी, भार बटा अणुभार, भार अणुभार। भार कितना दिया गया है उसका, देखो 1000 दिया गया है। अणुभार कितना होता है 18, काटोगे कितना आएगा 55.56, यही आएगा 55.56 यही आएगा, ठीक है जी, जी सर। चलो जी रख दो फटाफट यहाँ पे। n1 की वैल्यू कितनी है 1, m1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n2 की वैल्यू कितनी है 55.56, काट दिया जी सर, काट दिया। 1 अपान कितना आ गया जी, यहाँ पे 56.56 यही आया जी सर, 56.56 आ गया। चलो जी आओ इधर, हमारे पास क्या है जी, P टोटल बराबर P1 नॉट x1।
तो पी टोटल बराबर हमने क्या किया यहाँ पे, P1 की वैल्यू कितनी दिया गया है यहाँ पे, P1 की वैल्यू कितने दिया है 23.8 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे, देखो x1 की वैल्यू कितनी आई 1/56.56.56, ठीक है जी। जी सर, चलो जी 56 ऐसा 56, तो ये पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा जी 23.8 और ये हो जाएगा 56.56। 2 अंक दशमलव यहाँ पे है, 2 अंक दशमलव यहाँ पे है, पूरा कर जाएगा 2380 बटा आ जाएगा 5656, ठीक है जी। ठीक है, तो पी टोटल बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसका भाग कर लो, इसका भाग कर लो, इसका भाग करो बे, बहुत लंबा है। अच्छा क्या इतने में लिख दिया जाएगा तो सर आंसर नहीं आएगा, मान लिया जाएगा आंसर इतना, काट के लिखोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरे ख्याल से चेक कर लेना एक बार, इसका आंसर कितना आ रहा होगा भाई, 0.017 समथिंग आ रहा है क्या, चेक करना एक बार, कैलकुलेटर में कर लेता हूँ, देखो कितना आ रहा है, देख लो एक बार। मैं इसका कैलकुलेटर कर लेता हूँ, क्या करूँगा, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, देखो 2380 भागे 56 ना 0. आ रहा है, पी टोटल का मान यहाँ पे आ रहा है 0.42, ठीक है ना, पी टोटल mm, देखो यार mm आ रहा है, इतना आ रहा होगा mm ऑफ Hg। चलो जी, इतना तुम्हें मान मिल गया है। यहाँ पे आगे सवाल की ओर बढ़ता हूँ भाई, अगला सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया सब लोग। अगला सवाल है, एक आदर्श विलयन में 0.1 मोल नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और 0.9 मोल जल है, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। ले भैया वाष्प दाब निकालना है यहाँ पे, विलयन का वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का वाष्प दाब, आदर्श विलयन में 0.1 मोल ये है 0.1, एक हो जाएगा और क्या भाई, पी टोटल बराबर यहाँ पे क्या, पी प्रोपोर्शनल तो क्या होता है x1 होता है, जब ये पूरा एक ही है तो पी क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस सवाल का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है समझ गए। अरे भाई कह रहा है एक आदर्श विलयन, आदर्श विलयन क्या होता है, पी टोटल बराबर P1 x1, ठीक है, ये हमारे पास है। कह रहा है विलयन में 0.1 मोल, 0.1 मोल और नॉन वोलेटाइल कितना है सॉल्यूट 0.9 मोल, दोनों मोल ही हैं, ध्यान से सुनना मोल ही हैं। तो जब तुम x1 निकालोगे क्या निकालोगे, n1 अपान n1 प्लस n2, ये n1 है ये n2 है, यही बात तो है, दोनों यही बात है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे 0.1 अपान ये क्या हो जाएगा जी 1, क्यों 1 हो जाएगा, अरे भैया 0.01 प्लस 0.9 क्या हो जाएगा 0.1 अपान क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 चाहे लिखो जाने का 0.1 ही तो आएगा, हाँ जी सर, तो 0.1 आ गया। तो अब यहाँ पे पी टोटल बराबर क्या आ जाएगा, P10 इंटू में 0.1 आ गया, ये ऐसे में, अच्छा जी 0.1 आ गया। अब इसका नीचे बढ़ा दो यहाँ पे, तो पी टोटल बराबर कितना हो जाएगा, P10 1 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यही आ जाएगा तुम्हारे पास। P10 इंटू में 0.1 है तो इसको क्या बोलोगे, दशमलव हटाएंगे तो इसे 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो पी टोटल बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे P10 अपान 10, ये इसका आंसर आ जाएगा, समझे। हाँ आगे बढ़ लें का करें हम, और इसी को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे अलग अलग चीज हो जाएगी। 0.2 मोल से कितने किलोग्राम वाष्प दाब में परिवर्तन क्या होगा, 0.2 मोल NaCl, ये मोल दिया गया है, NaCl को 1 किलोग्राम जल में घोलने पर वाष्प दाब में परिवर्तन कितना होगा। चलो जी
0.2 मोल दिया गया है यहाँ पे, क्या जी, NaCl दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। 1 किलोग्राम जल में घोलने पर n मान दम परिवर्तन कितना होगा डाल्टन। ये सवाल कौन कौन लगा सकता है बताओ, ये सवाल में तो कौन दम ना है रे बाबा, ए बबुआ, ये सवाल कौन कौन लगा सकता है। सर गाना गा दीजिए, गाना गाने, कौन गाना। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आस की, अब तुम ही हो, तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर जवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी, कोई लम्हा नहीं हो तुम्हारे सिवा, हर सांस पे नाम तेरा। एक लड़का कह रहा है सर को अपनी जीएफ की याद आ गई। अरे साल कैसे कैसे लोग हो तुम। बहुत मारूंगा अभी फंस कर दूंगा। इसमें x1 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। हाँ तो इसको कौन कौन कर लेगा। देखो आप जितने चीजें कर पाओगे ठीक है, नहीं कर पाओगे उसके लिए हम हैं भाई साहब। हमने सोचा था अभी 1.5 घंटा खींचेंगे, न्यूमेरिकल सारे खत्म हो जाएंगे, पर हमें लगता है कि पूरा न्यूमेरिकल खत्म करने के लिए कम से कम 4 घंटे से 5 घंटे चाहिए, इतना चाहिए। मतलब चाहिए, अच्छा खासा टाइम चाहिए उसमें चाहिए, समझे। हाँ तो ये सारी चीज़ें होती है। देखो एक चीज़ समझो मेरी बात को, जितने भी लोग यहाँ पे हो शुरू से तुम्हारा हाथ थामे हैं, लास्ट तक ले जाएंगे तुम्हें, अंतिम तक। जिस दिन तुम्हारा आखिरी पेपर होता है ना उस दिन तक। पिछली बार भी हमने बच्चों से यही कहा था, विश्वास करो जितने भी लोग हो, जितने भी लोग शुरू से हाथ पकड़ता हूँ और लास्ट तक उनको लेके जाता हूँ। 1 शॉट आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, महामैथन। आई होप आज की जो क्लास हुई है इससे तुम्हें बहुत हेल्प मिली होगी। हाँ ये बात सही है कि न्यूमेरिकल लगाना जिस हिसाब से बोला जाता है कि इतना जल्दी ख़त्म हो जाएगा, नहीं होता। हम इसके लिए एक अलग से सेशन फिर से लगाएंगे और न्यूमेरिकल बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। एक फिजिकल केमिस्ट्री खत्म होने में फिर भी करेंगे, उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, समझे। और तुम सारे लोग ऑलवेज बस विश्वास बना के रखो कि यूपी बोर्ड हम ही हैं, बाकी बहुत लोग निकल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ें हैं उस पर गौर करो और पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। इंस्टाग्राम चलाते हैं अंकित सर विद्याकुल के नाम से, देखोगे तो देखो जिस भी टीचर से तुम्हें चाहिए कि हम इस टीचर से बात करें, अंकित सर विद्याकुल के नाम से मेरी आईडी है, लगभग 30,000 फॉलोअर होंगे लगभग शायद, क्योंकि हमारे नाम से आईडी बहुत सारे हैं। सुमित सर हैं विद्याकुल के नाम से, संकल्प सर विद्याकुल, मुकेश सर विद्याकुल, ऋषि सर विद्याकुल, सोमेश सर हर टीचर की उसी बस नाम सर्च करो, उसके आगे विद्याकुल लगाओ, वो मिल जाएंगे तुम्हें, हर टीचर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। अगर तुम इंस्टाग्राम नहीं चलाते हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू मत चलाना। सोशल मीडिया पे अगर नहीं हो मत रहना, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जाना ही मत, उससे कोई मतलब है ही नहीं, ठीक है। अगर आप चलाते हो तब आप, अगर बात करने के लिए नहीं करना कि सर वहाँ पे हम अगर मैसेज करेंगे तो सर से बात हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि बहुत हज़ारों मैसेज आ जाते हैं बेटुआ, उसके लिए बिल्कुल मत करना, ये तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। हाँ तो इस बात को समझो। तो ये चीज़ें नहीं है कि आप हमसे जो है
हमने कह दिया इंस्टाग्राम नहीं, इंस्टाग्राम को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम आप नहीं चलाते हो मत चलाओ, कोई मतलब नहीं उसका। सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा? देखो हम सिलेबस को 10 बार खत्म करते हैं। जो पिछले साल बच्चे पढ़े होंगे शुरू से लेकर लास्ट तक, जो सिर्फ पेपर टाइम में नहीं, जो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़े हैं, उनको पता होगा कितनी बार सिलेबस। हम तो 6-6, 7-7 घंटे, 8-8 घंटे क्लास लिए हैं भैया, खत्म किए हैं, एक बार में खत्म कर दिए हैं। ठीक है, और बिल्कुल नहीं, हाँ, तो इसके लिए तो तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल मतलब वही नहीं है, मतलब ही नहीं है कोई। ठीक है, हाँ, तो पढ़ाई लिखाई करते रहो, बाकी ऑलवेज विथ यू, और सबके साथ हूँ, ऑलवेज रहूँगा। मस्त किस पढ़ाई किया करो, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लिया करो बे, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझते हो क्या तुम लोग? हाँ, तो बिल्कुल टेंशन। देखो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, लड़का कह रहा है जीएफ बनोगी, वो कन पटा पे तमाचा मार, अब तो हो रहे हैं ना हम वहीं तहार मुँह पीछे हो जाई, बड़ा है अच्छा मुँह देखे लायक ना हो हमारा जीएफ। क्या होता है भैया जीएफ? जीएफ का मतलब होता है गलत फहमी। हाँ, कैसे कैसे लोग रहते हैं समाज में। भोजपुरी गाना सुना दीजिए। अच्छा जी। शीतली बयरिया शीतल दूज पनिया, सब देव देवता ता आके दर्शनिया, जोरे जोरे सुपावा यदित देव घटवा पे तिवाई चढ़ावेली हो। ठीक बा, भोजपुरी गा दिया। न्यूमेरिकल बहुत लाए थे बेटा। चलो बढ़िया किया ईसन। देखो राहुल के नियम पे सवाल लगाए थे, क्वेश्चनांक के उन्नयन, देखो क्वेश्चनांक के उन्नयन बहुत सवाल लाए थे। किया ईसन मनोहर मंगल, अरे मूरत सुहावनी, ओ बड़ा सूरत नु हो। किया ईसन मनोहर मंगल मूरत सुहावनी, ओ बड़ा सूरत नु हो। ए राजा जी एक करे तो रहा ला जरूरत, मुहूर्त खूबसूरत हो। किया ईसन बुझाता बबुआ, अरे जियम हुई हैं, अरे नानाईता अरे पियम हुई हैं हो। किया ईसन जनाता बबुआ, अरे जियम हुई हैं, अरे नानाईता डियम हुई हैं हो। बबुआ हिंद के सितारा, एता सीएम हुई हैं, उसे ऊपरा पीएम हुई हैं हो। पर तुम्हारे लिए ये गाना नहीं सूट करता। तुम्हारे लिए होता है कि हमारा जनाता बबुआ गोबर ढोई है, नानाईता माटी ढोई है हो। ये वाला है, समझे? हाँ, तुम्हारे लिए यही है, तो तुम टेंशन मत लिया करो, मस्त से पढ़ा करो, तुम्हारे साथ हमेशा हैं। और आज के लिए इतना ही। और देखो एक चीज़ ध्यान सुनो, सारी चीज़ें खत्म किएंगे, मस्त से खत्म करेंगे, धीरे धीरे खत्म करेंगे, धीरे 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 मतलब सब खत्म कर देंगे। ठीक है, हाँ। तो टेंशन मत लो, मस्त के पढ़ो। घर में काम वाम है कि ना, वो कहते हैं ना कि बस वही चीज़ें हैं कि चीज़ें हैं जो अपने हिसाब से मेंटेन करते रहो, मेंशन करो, बाकी टेंशन मत लो। ठीक है, हाँ ठीक है जी, चलो जी। और मिलते हैं फिर से, कब मिलेंगे जानते हो? ट्यूसडे को एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। इस चैप्टर में मेरे को भी और करवाएंगे, टेंशन मत लेना। इस चैप्टर, अच्छा तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम है आप नीचे कमेंट कर देना। और अब दूसरा लेक्चर आएगा तुम्हारे पास वन शॉट का, कौन सा? विद्युत रसायन वाला, विद्युत रसायन वाला चैप्टर आएगा, विद्युत रसायन वाला चैप्टर आएगा। कब आएगा जानते हो? कब आएगा जानते हो? ये आएगा बृहस्पतिवार को। कहाँ पे? बृहस्पतिवार को।
बृहस्पतिवार को आएगा, बृहस्पतिवार को, मतलब सोमवार है ना, बृहस्पतिवार को तुम्हें मिलूंगा मैं रात 8 बजे, 8 बजे बृहस्पतिवार को रात 8 बजे तैयार रहना मस्त तरीके से, ठीक बा हो? ठीक है, ठीक है। सर जी और गाना सुना दीजिए, पागल वगल हो गया हो तोरे नैना है, नैना 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 है। चलो बाय। अब उसके आगे गाना सुनाऊंगा ट्यूसडे को, ठीक है ना? सर जी जहर लग रहे हो, खा के मर जाओ बे, जहर लग रहे हैं तो तुम यही देखने आते हो? हाँ, बहुत मारूंगा, बेहोश कर दूंगा मारते मारते। चलो फिर बाय, टेक केयर, लव यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर, चलो बाय, गुडम नाइटम। अपने आप का मुगले आजम हमको अनारकली समझे हो का बे?